आज हम सीखेंगे कि आर्डिनो का यूज़ करके हम वोल्ट मीटर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्डिनो 5 वोल्ट से ज़्यादा रीड नहीं कर सकता है। अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा आर्डिनो के इनपुट में अगर हम देते हैं तो आर्डिनो ख़राब हो जाएगा और हम लोग को 30 वोल्ट तक रीड करवाना है। तो उसके लिए हम एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज़ करेंगे और वोल्ट मीटर बनाएंगे। ये वोल्ट मीटर है, इसमें हम 0 से 30 वोल्ट तक रीडिंग ले सकते हैं। एक बार में हम 2 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं और 2 डिवाइस का वोल्टेज रीडिंग हम इस डिस्प्ले पे 16x2 के डिस्प्ले पर देख सकते हैं एक बार में। तो मैंने 2 डिवाइस कनेक्ट किया है, पहला सोलर पैनल और दूसरा जो है मैंने एक 9 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया है। ये सोलर पैनल मैंने खुद से बनाया है। ये 4 सेल का सोलर पैनल है, 12 वोल्ट 200 मिली एम्प्स का। अब आप इसको सबसे पहले देख सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम इसे कनेक्ट करेंगे पावर से। जैसे ही हमने इसे पावर से कनेक्ट किया, ये V1 9.02 वोल्ट दिखा रहा है। ये बैटरी वोल्टेज है जो मैंने बैटरी 9 वोल्ट की कनेक्ट की है, क्योंकि ये बैटरी फुल चार्ज है, ये इसलिए ये 9 वोल्ट से ऊपर दिखा रहा है। और ये V2 जो 0.11 दिखा रहा है, क्योंकि अभी नाइट का टाइम है और सनलाइट नहीं है, तो सोलर का वोल्टेज कम दिखा रहा है। जैसे ही सनलाइट आएगा ये पूरा 12 वोल्ट दिखाने लगेगा, 12 वोल्ट से ज़्यादा भी। तो अब हम इस दोनों वोल्टेज को वेरीफाई करेंगे ये मल्टीमीटर का यूज़ करके। ये मस्टेक का मल्टीमीटर है। तो सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर को जो वोल्टेज इनपुट है उस पर कनेक्ट करेंगे। ये 9.18 वोल्ट दिखा रहा है बैटरी वोल्टेज, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वोल्ट मीटर हमने बनाया है, इस पर भी 9.2 और ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ये दिखा रहा है। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वोल्ट मीटर है वो अच्छे से काम कर रहा है। अब हम देखेंगे कि ये वोल्ट मीटर काम कैसे करता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि आर्डिनो 5 वोल्ट से ज़्यादा रीड नहीं कर सकता है। वो मैक्सिमम 5 वोल्ट तक रीड कर सकता है बिना किसी एक्सटर्नल सर्किट लगाए। तो हम इसको कैसे 30 वोल्ट तक रीड करा सकते हैं आर्डिनो से, तो उसके लिए हम वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज़ करते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल सेट किया है। ये एक छोटा सा सर्किट है जिससे कि हम दिखाएंगे कि कैसे वोल्टेज डिवाइडर रूल काम करता है। तो उसमें मैंने एक 9 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है सर्किट में। ये सर्किट में आप देख सकते हैं एक 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, एक 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट किया है और इसके जंक्शन से एक वायर निकला है जो कि आर्डिनो के इनपुट में जाएगा। और 100 किलो ओम्स के एक एंड पे मैंने वोल्टेज का इनपुट कनेक्ट किया है, इनपुट प्लस, और 10 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस के दूसरे एंड पर मैंने एक ग्राउंड कनेक्ट किया है जो कि वोल्टेज इनपुट के ग्राउंड से कनेक्ट होगा और आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट होगा, दोनों के ग्राउंड से कनेक्ट होगा। और जो दोनों के जंक्शन से एक जो टर्मिनल निकलेगा वो सीधा आर्डिनो के इनपुट में, एनालॉग इनपुट में जाएगा, जिससे कि हमें डिस्प्ले होगा कि आप कितने वोल्ट कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब आप इसको चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। मैंने बैटरी 9 वोल्ट के बैटरी को कनेक्ट कर दिया है सर्किट से। अब हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे कनेक्ट करेंगे। अब हम रेड प्रोब को 100 किलो ओम रेजिस्टेंस के
एक इंड पे कनेक्ट करेंगे जहाँ हमने वोल्टेज इनपुट के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है, और दूसरे इंड को निगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे जो कि 10 किलो ओम्स के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट है। और आप मल्टीमीटर में रीडिंग देख सकते हैं 9.48 9.38 दिखा रहा है। ये 9 वोल्ट का बैटरी है और फुल चार्ज है, इसीलिए इसका रीडिंग 9 वोल्ट से ज़्यादा दिखा रहा है। और अब हम चेक करेंगे कि आर्डिनो में कितना वोल्ट जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको 2 वोल्ट पे सेट करेंगे। ये वोल्टेज डिवाइडर रूल का सर्किट का मेन फंक्शन यही है कि ये वोल्टेज को डिवाइड करता है। मैंने एक प्रोब को मैंने आर्डिनो के एनालॉग इनपुट से जो कनेक्ट हुआ है दोनों रेजिस्टेंस के जंक्शन पे रखा है, और दूसरे प्रोब को मैंने 10 किलो ओम्स के दूसरे इंड पर रखा है जो ग्राउंड से कनेक्ट है, आर्डिनो के भी ग्राउंड से और निगेटिव इनपुट के ग्राउंड से भी। और अब आप देख सकते हैं रीडिंग 0.19 दिखा रहा है वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वोल्टेज डिवाइडर रूल काम करता है। और आर्डिनो को ये 0.02 वोल्ट जब इनपुट जाएगा आर्डिनो के एनालॉग में, तो एनालॉग इनपुट में, तब इसका रीडिंग जो एग्जैक्ट 9.48 वोल्ट का बैटरी है वो शो करेगा डिस्प्ले में, 16:2 के डिस्प्ले में जो मैंने इस वोल्ट मीटर में कनेक्ट किया। ये 0.191918 ये आर्डिनो में इनपुट जा रहा है। ये 9 वोल्ट का बैटरी है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जो 0.01918 जो वैल्यू आर्डिनो में जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है, वो इस फार्मूला से वापस 9 वोल्ट में कन्वर्ट होकर डिस्प्ले हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ये प्रोग्राम मैंने आर्डिनो में अपलोड किया है। इस प्रोग्राम के थ्रू जो हमने आर्डिनो के एनालॉग इनपुट में 0.01 वोल्ट 0.19 वोल्ट जो हमने दिया है, उसको ये प्रोग्राम 9 वोल्ट और जो वोल्टेज होगा एक्चुअल वोल्टेज उसमें कन्वर्ट करके ये 16:2 जो डिस्प्ले मैंने कनेक्ट किया उस पर शो होगा। अब हम इस वोल्ट मीटर के अंदर के कनेक्शन को देखेंगे कि ये किस प्रकार से सारा कनेक्शन हुआ है और ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम आर्डिनो के पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये सारा सर्किट कनेक्ट है। ये डिस्प्ले है, ये सारा डिस्प्ले का पिन है, और ये आर्डिनो है। ये सर्किट है जिसमें मैंने रेजिस्टेंस को सोल्ड किया है। आप देख सकते हैं सारा पिन क्लियर है। ये सारा डाटा पिन्स है। ये डिस्प्ले के डाटा सिग्नल को आर्डिनो के सिग्नल में इनपुट करता है, और जो आर्डिनो से सिग्नल मिलता है उस डाटा को डिस्प्ले भी करता है। ये ग्राउंड केबल है जो कि आर्डिनो के सारे ग्राउंड पिन को कनेक्ट करता है, जो कि मैंने इस सर्किट में कनेक्ट किया है। और ये वोल्टेज का आउटपुट है जिससे कि हम अपना वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, जिसका वोल्टेज रीडिंग हमें लेना है उस दो डिवाइस का हम कनेक्ट करेंगे। ये 2 वायर, रेड वायर जो आप देख रहे हैं, ये 2 अलग अलग वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट होगा, और ये ब्लैक निगेटिव वायर कॉमन है जो कि
वोल्टेज जो इनपुट हम देंगे उसमें उसके ये निगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट होगा। ये कनेक्टर है जिसमें मैंने 4 वायर कनेक्ट किया है। रेड पॉजिटिव और ब्लैक निगेटिव है। ये एक सेट है और ये एक दूसरा सेट है। ये V1, ये V2, और इसको मैंने एक बोर्ड पे कनेक्ट किया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप भी इस सर्किट को ईज़िली घर पे अपने बना सकते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये काफ़ी दिन तक चलता है और इससे आप और भी ज़्यादा वोल्टेज रीडिंग ले सकते हैं।